हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके लेके आए हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए सारे क्वेश्चन और परीक्षा में दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया गया है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है, ये जो है उच्च न्यायालय के अधीन होता है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अधीन होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। आपसे पूछ रहा है सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ ये है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव को दूर होना। ठीक है, इसका अर्थ ये है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। तो स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, ये प्रतिबंध अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है। लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है, तो ये जो है राजनीतिक होती है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय एवं स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है, तो ये जो है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये डॉक्टर जयंत प्रसाद थे। यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं। संविधान के जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं, तो ये जो है राज्य सूची में आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया। किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूजीलैंड। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था, तो वो कौन थे दोस्तों, वे थे चरण सिंह। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनतंत्र में संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसमें आप लोगों को कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो लोग को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया था। भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया था, तो क्या घोषित किया गया था दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी राज्यों को एक संघ। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत का लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है। तो किसको तीसरा स्तर कहा जाता है दोस्तों, तो स्थानीय स्वशासन को तीसरा स्तर कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो कौन संवैधानिक शिक्षा का, तो 86वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान का 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है।
कौन सी भाषा संविधान का 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो ये कौन है? ये फारसी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वित्तीय, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतः स्थापित किया? तो कौन सा अनुच्छेद अंतः स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 21 से, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, दो राज्यों के बीच विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किया जा सकता है। दो राज्यों के बीच में विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल न्यायाधिकार, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपी मंडल आयोग की स्थापना पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए की गई थी। बीपी मंडल आयोग की स्थापना पिछड़ेपन के कारणों को अध्ययन करने के लिए की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरुआत की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद में कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति पद को हटाने में लिए संसद में कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो इसमें कौन सा प्रस्ताव पारित किया? महाभियोग प्रस्ताव, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार को प्रावधान किया गया है? 21, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 23-24, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संविधान में क्या सुधार किया गया था? 1985 में किए गए संविधान संशोधन में 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था दोस्तों? तो कौन सा सुधार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है 1951 में किया गया था, ठीक है, 1951 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाता है? 24, इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट में पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर पहले प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट में पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 1 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासकीय दस्तावेज में इसे प्रस्थापित किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्थापित किया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों के संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद पर अधिकार रखता है? तो कौन सा संसद पर अधिकार रखता है? 28 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? अनुच्छेद 368, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है? तो कौन सा सच नहीं है दोस्तों? तो यह कार्यस्थल पर घटित हिंसा पर भी होना
पर भी लागू होता है, ये सच नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के मासिक वेतन क्या है? 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की मासिक वेतन कितनी है दोस्तों? तो जो है 5 लाख है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? तो किसको प्रस्तावित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान बानवेवा संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं में संख्या कितनी है? तो संविधान भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? 22, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2018 तक प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन थी? 2018 तक प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इसमें पूछा, तो कौन सी थी दोस्तों? ये भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो इसमें संख्या पूछा है, संख्या कितनी थी दोस्तों? 448, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 के पारित होने के साथ किस वर्ष को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बदल दिया गया था? उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 के पारित होने के साथ किस वर्ष का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बदल दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 1968, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक मुकदमों के बारे में सरकार को निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव भारत के 2017-18 में आर्थिक सर्वेक्षण में इंगित किया गया था? तो 2017-18 में आर्थिक सर्वेक्षण को इंगित किया गया था 36 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मुकदमों की विचाराधीनता कम करनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार को बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं। केंद्र सरकार के बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं 37 का राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार की अनुमतियाँ, प्राप्तियाँ और व्यय को ब्यौरा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसमें जो है 22, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि वे क्या क्या हैं? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि वे क्या है दोस्तों? 39 का राइट आंसर क्या होगा? राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? 40, तो 40 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में प्रावधानों को कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? भारत में संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? 41, तो 41 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 41 का राइट आंसर हमारा होगा संसद के गणपूर्ति कोरम, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता के कौन सी धारा महिला के सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? 42, इसका राइट आंसर क्या होगा? धारा 313, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? 43, इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के पास, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नगर निगम में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम बैठकों की अध्यक्षता जो है महापौर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों में उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 26 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 46 भारतीय दंड संहिता द्वारा धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना को कितने रुपए बढ़ाए जा सकते हैं? इन दोनों में साथ दंडित किया जा सकते हैं। तो कितना है दोस्तों? 46 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 10। ठीक है, 46 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 10। ठीक है, 10 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निश्चित किया गया है? 47। तो 47 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 17 हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 48 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। 48 तो 48 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 129 से 142 यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लास्ट कमेंट जरूर करके बताइए आप लोगों का कितने स्कोर रहा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।